गांव गांव घूमते हैं लोजपा नेता, सबकी समस्याओं को समझते हैं। रफीगंज की हर दिल की आवाज हम अपनी आवाज बनाते हैं। जो विधायक गुम हो गए हैं उनका पता हम बताते हैं। जनता की उम्मीदों को फिर से हम सजाते हैं, क्योंकि रफीगंज की जनता की आवाज। रफीगंज क्षेत्र में जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हैं प्रमोद कुमार सिंह। जिले को मेडिकल कॉलेज के सौगात से मिली बड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। लोजपा के प्रदेश महासचिव और समाजसेवी प्रमोद कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले रफीगंज क्षेत्र में जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का बीड़ा उठाया है। वे लगातार गांव-गांव भ्रमण कर जनता से मिल रहे हैं और उनकी परेशानियों का समाधान कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन को लेकर बताया कि यह स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत का कारण बनेगा, क्योंकि अब पटना या बनारस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा औरंगाबाद क्षेत्र में ट्रामा सेंटर की स्थापना से लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिल सकेगी। साथ ही प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक जनता के बीच नहीं आते, जिससे उनकी समस्याएं न सुलझने का काम कर रही है। और उन्होंने यह भी बताया कि इस बार जनता अपने वोट के फैसले को सुधारने का मन बना चुकी है। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान जी की एनडीए को मजबूती देने की बात की और कहा कि उनके नेतृत्व में रफीगंज में लोजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है। साथ ही उनका कहना है कि रफीगंज की जनता उनके कामों को देखकर उन्हें प्यार और सम्मान देगी, क्योंकि वे हमेशा जनता की सेवा में लगे रह रहे हैं और लगातार जन सेवा के कारण ही जनता में प्रमोद कुमार सिंह का नाम जो है वे लगातार जनता के बीच जा रहा है। और निश्चित रूप से प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा जो लगातार जनता के बीच रफीगंज में जनसेवा की जा रही है, रफीगंज की धरती पर विकास के नए रास्ते जरूर खुलेंगे। लोजपा नेता हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह हैं, जो अच्छे समाजसेवी में भी शुमार हैं और लगातार जो है विधानसभा चुनाव के पहले क्षेत्र भ्रमण भी हो रहा है। तो इससे एनडीए को कितना फायदा पहुंचेगा? धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और आपके व्यूअर को, सबको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम जो भ्रमण कर रहे हैं और एनडीए के लिए जो वोट मांग रहे हैं, वो आज जो वर्तमान सरकार है एनडीए की, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में और राज्य में, दोनों के मिलने से राज्य का बहुत विकास हो रहा है। और जो केंद्र सरकार विशेष पैकेज हमारे बिहार राज्य को दिया है और यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ईमानदारी पूर्वक बिहार में, जैसे हमारे जिला में ही 596 करोड़ करीब इन्होंने दिया विकास के लिए। तो उन विकास की बातों को हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं कि एनडीए ही एक ऐसी सरकार है जो बिहार का विकास पहले भी किया है और आगे भी करेगी। मेडिकल कॉलेज का भी सौगात मिला है, तो मेडिकल कॉलेज के सौगात से कितना लाभ पहुंचेगा यहाँ के लोगों को? बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा, कारण कि ये जो हमारा औरंगाबाद जिला है, ये झारखंड राज्य से और उत्तर प्रदेश के राज्य के सीमा से लगता है। और गया से 90-100 किलोमीटर दूरी और इधर बनारस के बीच में औरंगाबाद हमारा स्थित है। और इतना बड़ा जो जनसंख्या है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल का व्यवस्था नहीं था। यदि यहाँ कोई भारी बीमारी किसी को हो गया तो या तो पटना या बनारस उनको जाना पड़ता था। तो मेडिकल कॉलेज खुलने से हमारे क्षेत्रवासियों को काफी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, उस साथ साथ ट्रामा सेंटर भी खुल रहा है। जो ट्रामा सेंटर इधर झारखंड में धनबाद के बाद बनारस में ही है, तो औरंगाबाद में ट्रामा सेंटर खुलने से भी, और एनएच के किनारे हमारा औरंगाबाद है, तो बहुत फायदा है। और ये हमारी दोनों सरकार, एनडीए की जो केंद्र में सरकार है और राज्य में भी सरकार है, और ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का ऐसा मेल है कि इन लोग जहां जनता को जो सही जरूरत है, उन जरूरतों को इस सरकार में पूरा किया जा रहा है। और बहुत दिनों से औरंगाबाद वासियों को मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर का मांग था। सरकार ने उसको प्रमुखता से लेकर के औरंगाबाद में मेडिकल और ट्रामा सेंटर देने का काम किया है। आप अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं रफीगंज में जिससे जनता को जो है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा? एकदम वहां पे आज जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, 5 साल से जीत के गए, आज तक
जनता के बीच में कभी नहीं गए। जनता उनको खोज रही है और कुछ जनता तो कहती है कि हमको एफआईआर कराना है कि हमारा विधायक कहीं भूल गए या अपहरण हो गए, कहाँ है, कहीं दिखते नहीं है। बहुत सा समस्या ऐसा है जो उन लोग विधायक के सामने कहना चाहते हैं। और अभी वर्तमान जो विधायक है उनका 1 साल का जो निजी फंड होता है, निधि 3 करोड़ रुपया मिलता है। करीब करीब 5 साल में 15 करोड़ रुपया होता है। कहीं भी भ्रमण के दौरान हमने उनका बोर्ड नहीं देखा कि विधायक साहब के निजी फंड से यहाँ काम करवाया गया है। तो जब हम घूम रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं तो जनता काफी परेशान है कि हम लोग वोट दे करके जो अभी वर्तमान विधायक है उनको बहुत पछता रहे हैं कि वो वोट लेने के लिए सिर्फ हम लोग के पास आते हैं और इसके बाद 5 साल हो गया उनका हमने चेहरा नहीं देखा। तो जनता जो है वो अपने आप को ठगी महसूस अपने आप में कर रही है और उनका कहना भी होता है कि आप तो हारने के बाद भी हम लोगों के बीच में सुख दुख में आ रहे हैं, हम लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। और सच्चाई भी है कि उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना विधायक साहब को सिर्फ उनको अपना जीतने से मतलब था, वोट लेकर के गए और स्वयं के विकास में वो लग गए। लेकिन हमारी सरकार जो है यहाँ एनडीए की बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और जनता को सभी योजनाओं के बारे में बताता हूं और बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है और जनता तो ठगी महसूस कर रही है। और हम जब घूमते हैं तो उनको लगता है कि हम लोगों का एक दिल में जो आशा बना हुआ है कि आपको विधानसभा भेजना है, ये कब पूरा होगा। और उसी सोच के साथ जब मैं गांव में पहुंचता हूं तो सब काम धाम छोड़ करके महिला, नौजुवक, बुजुर्ग हमारे सभा में शामिल होते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि आप आने वाला समय में आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे और आपके जैसा व्यक्ति ही इस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए, ये हमारे लोगों का कहना है। चिराग पासवान जी का कद जो है एनडीए में लगातार तेजी से बढ़ रहा है और आप भी क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो रफीगंज में जो आपकी गतिविधियां हैं कितना ज्यादा जो है पार्टी को मदद पहुंचाएगी? निश्चित रूप से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं वो युवा हैं और अभी भारत सरकार में मंत्री हैं। काफी मेहनत किया इन्होंने। 2020 में जब पार्टी टूटी उसके बाद हर शहर हर जगह जा करके लोगों से जुड़े। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके विकास पर भरोसा करते हैं और उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का अपना विजन भी है। उसके तहत हम लोग गांव-गांव जा करके और उस विजन को बता रहे हैं जिसमें सभी वर्ग के लोगों का विकास की बात है। और आने वाला जो समय है निश्चित रूप से यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी और हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। और हम लोग तो पहले से भी इस क्षेत्र में करीब 2 चुनाव 15 से लेकर के 20 के भी चुनाव में, उसके पहले से भी जन सेवा और लोगों के संपर्क में रहे, सुख दुख में सबके साथ रहे। तो उसका हम लोगों का फायदा मिलता है और लोगों से जुड़ाव के कारण हमें वो एक पारिवारिक रूप का स्वरूप बन गया है। रफीगंज विधानसभा वासियों के साथ हमारा एक पारिवारिक संबंध है। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी को भी फायदा होगा, एनडीए को भी फायदा होगा। होली को लेकर, चूंकि होली ऐसा पावन पवित्र भी आ रहा है त्योहार जो हिंदुओं में खास इसका जो है असर होता है, तो होली को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे रफीगंज, खासतौर से रफीगंज वासियों को? होली के शुभ अवसर पर विशेषकर औरंगाबाद जिला वासियों को, रफीगंज विधानसभा वासियों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं।